रामायण भारत का वो सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को आगे अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग जो किसी घटना को बताता है। राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी पहुंच गए। अयोध्या लौटने पर श्री राम सीधे महल नहीं गए। वो पहले ये जानना चाहते थे कि भरत को इस राज्य को चलाने का मन तो नहीं है। भैया, आज हमारा 14 वर्ष का वनवास पूरा हो रहा है और कल आपको अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना है, तो फिर हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमें राज्य छोड़े हुए 14 वर्ष हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर भरत राजा बनना चाहे तो वो मुझसे कहे। अगर उसकी खुशी इसी में है तो हम उसका राज्याभिषेक करेंगे। हनुमान, हम सब यहीं रुकेंगे। तब तक तुम पता लगा कर आओ कि भरत कैसा है। ठीक है प्रभु। भैया, इतने वर्षों के बाद भी आप अपनी गद्दी का इस तरह त्याग करना चाहते हैं? हनुमान, तुम प्रस्थान करो। हनुमान अयोध्या नगरी में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि पूरा नगर फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ संगीत था और छोटी छोटी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में यहां वहां नृत्य कर रही थीं। हनुमान को नगर में बहुत अच्छा लग रहा था और वो आखिरकार महल पहुंच गए। महल भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हंस और तोते उसके आसपास चहक रहे थे।
पर हनुमान को भरत कहीं नहीं मिले। और तब उन्होंने भरत को एक साधु के रूप में देखा। छत की तरफ देखते हुए भरत उदास और दुखी दिखाई दे रहे थे। युवराज, मैं हनुमान हूं। मैं राजा सुग्रीव का मंत्री हूं, जो किष्किंधा के राजा हैं। मुझे प्रभु श्री राम ने आपसे मिलने के लिए भेजा है। अगले ही पल भरत ने हनुमान को गले से लगा लिया। वो रोने लगे। तब कहीं जाकर हनुमान ने भरत के चेहरे पर खुशी देखी। भैया राम कहाँ हैं? आज तो उनके वनवास का आखिरी दिन है। मैं अब ये बोझ और नहीं सहन कर सकता। मुझे मेरे भैया राम और लक्ष्मण से मिलना है। युवराज, प्रभु श्री राम नगर के बाहर के जंगल में ठहरे हुए हैं। उनके साथ दो और अतिथि हैं। एक हैं लंका के राजा विभीषण और दूसरे हैं महाराज सुग्रीव, किष्किंधा के राजकुमार। चलो अभी जाकर भैया राम को यहाँ पर लेकर आते हैं। कल उनका राज्याभिषेक है और पूरा नगर उनके आने की राह देख रहा है। हनुमान भरत को राम के पास ले गए। भरत राम को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भैया को गले लगा लिया। भैया अब बस बहुत हो गया। अयोध्या वापस चलिए और अयोध्या के राजा के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालिए। पूरी प्रजा बेसब्री से आपकी राह देख रही है। भरत, ये तुमने क्या हाल बना लिया अपना? तुम कमजोर लग रहे हो, एक साधु की तरह। भैया, जब अयोध्या का राजा वन में ठोकरें खाता हुआ यहां वहां भटक रहा है, तो मैं भला कैसे खुश रह सकता हूं? अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं सच में बहुत खुश हूं। अगले ही दिन सुबह सुबह राम, सीता और लक्ष्मण महल पहुंच गए। राम की माता कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थीं। राम ने पीला रेशम और सुंदर मोती पहने। सीता ने गुलाबी साड़ी पहनी और वो माणिक जैसे रत्नों से सजी हुई थी। अयोध्या की पूरी प्रजा बाहर खड़ी अपने राजा राम और रानी सीता की राह देख रही थी। जैसे ही राम और सीता ने दरबार में कदम रखे, स्वर्ग से फूल बरसने लगे। सभी लोग खुशी से झूम उठे और राम की जय जयकार करने लगे। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अगस्त्य ने हीरों से बना राजमुकुट श्री राम को पहना दिया। देवी सीता और लक्ष्मण भी राम के पास खड़े थे और वहीं हनुमान उनके पैरों के पास थे। प्रभु राम, मैं आपका भव्य राज्य अभिषेक देखकर बहुत धन्य हो गया। सही कहा।
बहुत ही शानदार अवसर है और ये मेरा सौभाग्य है। लक्ष्मण और भरत की माताओं ने भी राम और सीता को आशीर्वाद दिया। पूरे 14 वर्षों बाद राम अयोध्या के राजा बने। विभीषण और सुग्रीव अपने अपने राज्यों को लौट गए। हनुमान, अगर आज सीता और मैं फिर से एक साथ हैं, तो इसका श्रेय तुम्हारी अटूट श्रद्धा को जाता है। प्रभु राम, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। हनुमान, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन सुग्रीव के मंत्री होने के नाते तुम पर और भी जिम्मेदारियां हैं। हनुमान, तुम हमेशा चिरंजीवी रहोगे। ना तो तुम्हारी मृत्यु होगी और ना ही तुम बूढ़े होगे। तुम जैसे हो वैसे ही हमेशा रहोगे। धन्यवाद माते। भले ही मैं किष्किंधा में रहूं, लेकिन मेरा मन हमेशा प्रभु राम में ही लगा रहेगा। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और सभी अपने अपने राज्यों को लौट गए। राम ने अयोध्या के राजा के तौर पर अपना दायित्व संभाल लिया। वो अयोध्या के लोगों की भलाई के लिए काम करने लगे और उनकी कोशिशों से राज्य से गरीबी सदा के लिए हट गई। उन्होंने लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रखा। लोग अनुशासित थे और राज्य में धन की कोई कमी ना थी। हर तरफ राम राज्य फैलने लगा। उनके नियम सभी के लिए एक समान थे, चाहे वो कोई राजा हो या आम इंसान। अयोध्या के लोग राम राज्य में सुखी थे। पूरे राज्य में सुख और समृद्धि थी। राम हर रात को सादे कपड़ों में दौरे पर निकलते थे और लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते थे। एक रात जब वो ऐसे ही एक दौरे पर थे, उन्होंने एक पति और पत्नी के बीच की कुछ तकलीफ देने वाली बातें सुन ली। तुम चाहे किसी की भी प्रशंसा कर लो, पर मेरे प्रभु राम जैसा कोई नहीं है। राजा राम अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को कहा और वो वहाँ चले भी गए। पर राजकुमारी सीता को देखिए, वो तो महाराज जनक की बेटी हैं। इतना ऐश्वर्य होने पर भी वो सब कुछ छोड़कर राम के साथ चल पड़ी। उन्हें वन के साथ साथ लंका में भी तकलीफ झेलनी पड़ी। भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। माना कि तुम ठीक कह रही हो, पर हमारे राजा राम भी अयोध्या के राजकुमार हैं। यदि उनका मन होता तो वो अपने पिताश्री को भी मना कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी सौतेली माँ की इच्छा का पालन किया और राज्य को छोड़ दिया। 14 वर्षों तक जंगल में रहना कोई आसान काम नहीं है। प्रभु राम ने भी बहुत सारे कष्ट झेले हैं। उनका सबसे बड़ा कष्ट सीता मैया का अपहरण था। क्या आप जानते हो, देवी सीता को भी लंका में बहुत ज्यादा दुख झेलने पड़े। मैंने सुना कि राक्षसी उनके आसपास पहरा देती थी। ये कितना बुरा था। क्या तुम जानती भी हो कि प्रभु राम ने लंका तक पहुंचने के लिए कितने सारे कष्ट झेले। उन्होंने बाली से युद्ध किया, उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाया। उन्होंने महासागर पर सेतु बनाया ताकि वानर सेना को वो लंका ले जा सके। वो रावण से लड़े और देवी सीता को वापस ले आए। उन्होंने तो अपना धर्म निभाया। तुम कुछ भी मत बोलो। रावण को ऐसा वैसा मत समझो। वो एक शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस था। 13 साल जंगल में बिताने के बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि वो बिना किसी की मदद के रावण का सामना कर पाए। इतना कुछ होने के बाद भी राम ने रावण को मार दिया और प्रभु देवी सीता को घर ले आए। इतने वर्षों तक सीता ने भी सिर्फ राम के बारे में ही सोचा। लंका में होने के बाद भी उन्होंने रावण की तरफ कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा एक पत्नी होने का धर्म निभाया। प्रभु राम भी तो वैसे ही हैं। उन्होंने भी देवी सीता के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती।
देवी सीता बहुत अच्छी हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या पूछना है? यदि तुम्हें कोई उठाकर ले जाए और तुम्हें किसी और आदमी के पास 1 साल तक रहना पड़े, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करूंगा? उसकी पत्नी के पास इसका कोई जवाब न था। श्री राम अयोध्या के राजा हैं। वो चाहे जितनी भी शादियां कर सकते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सीता को अपनाया और अयोध्या आने के बाद देवी सीता को रानी भी बना दिया। राम का हृदय सच में बहुत बड़ा है। राम ने पति पत्नी की बात सुनी तो वो हैरान रह गए। वो कुछ देर वहां से हिल भी ना सके। वो बड़े भारी मन के साथ महल लौट आए। सिपाहियों, लक्ष्मण को तुरंत बुला लाओ। बहुत रात हो चुकी थी और लक्ष्मण सो रहे थे। सिपाहियों ने लक्ष्मण को खबर दी। वो तुरंत राम के कक्ष में चले आए। भैया, क्या बात है? लक्ष्मण, मैं चाहता हूं तुम सीता को जंगल में छोड़कर वापस आ जाओ। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। भैया, ये सब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? वो गर्भ से हैं। लक्ष्मण, मैं बिना वजह तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। हम यहाँ लोगों की सेवा के लिए हैं। हम समाज के नियम बनाते हैं, इसीलिए पहले उन नियमों का पालन हमें ही करना होगा। अब क्या समस्या हो गई भैया? सीता मैया ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। अब ऐसा कुछ मत कीजिए कि उन्हें और दुख हो। राम ने उस घर में उन पति पत्नी की सारी बातें लक्ष्मण को बता दी। लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है, पर मुझे उसका त्याग करना होगा अपनी प्रजा के लिए। हम किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकते। सीता को जंगल के लिए प्रस्थान करवाओ। लक्ष्मण वहां से निकलते हुए बहुत दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब वो देवी सीता से कैसे कहेंगे। लक्ष्मण पूरी रात सो नहीं पाए। दूसरे दिन सुबह वो सीता के कक्ष में गए। सीता अपने आने वाले बच्चे की याद में खुश नजर आ रही थी। सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना लक्ष्मण? लक्ष्मण शांत रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सीता से कैसे कहें। लक्ष्मण, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात है? भैया, राम चाहते हैं कि मैं आपको जंगल में छोड़ आऊं। ये सुनकर सीता को बहुत बड़ा धक्का लगा। वो दुख से गिर पड़ती, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझसे क्या गलती हो गई लक्ष्मण? लक्ष्मण ने राम के द्वारा सुनी बातों और उनके फैसले के बारे में सीता को बता दिया। लक्ष्मण, जब हम लंका से अयोध्या पहुंचे तो मैंने सोचा कि मेरी सभी तकलीफों का अंत हो गया। मैंने बहुत कुछ सहा है। अगर प्रभु राम चाहते हैं कि मैं जंगल में चली जाऊं तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार प्रभु राम से मिलना चाहती हूँ। सीता राम के कक्ष में गई। राम बहुत उदास थे। आंखों में आंसू लिए सीता ने राम की ओर देखा। राम सीता से कुछ ना कह सके।
सीता ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने राम का आशीर्वाद लिया। राम सीता का जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। लक्ष्मण सीता को जंगल ले आए। वहां पास ही एक छोटी नदी बह रही थी और आसपास बड़े बड़े पेड़ थे। वहीं लक्ष्मण ने सीता को छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया। मैंने बस वो किया जो भैया ने मुझे करने को कहा। मैं उनके विरुद्ध कभी नहीं बोल सकता। मुझे आपको इस हाल में छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैया। आप कहाँ रहेंगी, क्या करेंगी? लक्ष्मण, देखो, मैं तुमसे बिल्कुल क्रोधित नहीं हूँ। तुमने तो अपना धर्म निभाया है, चिंता मत करो। मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूंगी, वही मुझे राह दिखाएंगे। लक्ष्मण बहुत भारी मन के साथ वहां से लौट गए। सीता एक पेड़ के नीचे बैठी रहीं। उनका अपने आप पर काबू नहीं था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राम का ही ध्यान कर रही थीं। तभी वहां महान ऋषि वाल्मीकि आ पहुंचे। उन्होंने सीता को पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाया। सुनो बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? गुरुदेव, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और मुझे नहीं पता आगे कहाँ जाऊं। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें ध्यान से देखा। उन्हें लगा वो सीता जैसी लगती हैं। बेटी, क्या तुम देवी सीता यानी श्री राम की पत्नी की कुछ लगती हो? हे गुरुदेव, मैं ही सीता हूँ, प्रभु राम की पत्नी। ये सुनते ही ऋषि वाल्मीकि चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सीता, ये क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? प्रभु राम कहाँ है? सीता ने ऋषि वाल्मीकि को पूरी बात बताई। देवी सीता, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे आंसू रोक नहीं सकता और मैं जानता हूं राम भी तुम्हें जंगल में भेजकर दुखी होंगे। मेरा आश्रम यहीं पास में है। मेरे शिष्य वहां रहते हैं। तुम वहां रह सकती हो। सीता ने ऋषि वाल्मीकि को धन्यवाद कहा और उनके आश्रम चली आईं। आश्रम बहुत ही सुंदर जगह पर था। सीता वही आश्रम की देखभाल करते हुए रहने लगी। कुछ दिनों बाद सीता के दो प्यारे जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। ऋषि वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। सीता बच्चों को पाकर बहुत खुश थीं। बच्चे आश्रम में ही बड़े हुए और उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया जो किसी राजघराने में सिखाया जाता है।
सीता ने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। दोनों ही बहादुर और सुंदर थे। वो युद्ध कलाओं में सबसे अच्छे थे, क्योंकि ये सब सिखाने वाले खुद ऋषि वाल्मीकि थे। एक दिन सीता अपने बेटों को धनुष चलाते देख बहुत खुश थी। सीता, देखो तुम्हारे बेटे कितने होशियार हैं। गुरुदेव, ये आपके आश्रम में ही पले हैं। आप ही ने इन्हें सब सिखाया है। अगर आप हमारी मदद ना करते तो आज हम शायद जीवित ना होते। सीता, जानती हो ये दोनों बच्चे खुद राजा राम के बेटे हैं। इनके बराबर कोई नहीं। उसी समय लव मां सीता के पास दौड़कर गया। माँ, आप हमें लक्ष्य दीजिए और हम निशाना लगाएंगे। माँ, पहले मुझे बताओ, मैं उस लक्ष्य पर निशाना लगाऊंगा। सीता ने दोनों को गले से लगा लिया। माँ, मैंने आपको कभी खुश नहीं देखा। आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? लव, माँ को परेशान मत करो। माँ, चिंता मत करो, मैं जाकर अपने पिताजी को यहाँ ले आऊंगा। मुझे बताओ, हमारे पिताजी कौन हैं? लव और कुश, जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो मैं उदास क्यों होंगी? सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद उनके पास ले चलूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों हर कला अच्छी तरह सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें उसे गीत की तरह गाना होगा। कौन सी कहानी गुरुदेव? बच्चों, ये कहानी है एक महान राजा की। कौन है वो? राम, अयोध्या राज्य के एक महान राजा। आप उन्हें महान क्यों कहते हैं? क्या वो दिखने में बहुत बड़े और बहादुर है और शक्तिशाली भी? वो बहुत सुंदर और वीर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें उनकी खूबियों के लिए बहुत पसंद किया जाता है। वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। उनका जन्म, उनका वनवास, सीता का अपहरण, हनुमान से मिलना, रावण का वध, अयोध्या के राजा बनना और सीता को वन में भेजना। गुरुदेव, इस कहानी को सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। राजा राम सच में महान है। उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा के खातिर अपनी पत्नी तक को भी छोड़ दिया। गुरुदेव, आखिर अयोध्या कहाँ है? मैं तुम्हें एक दिन वहां ले चलूंगा, जंगल के उस पार।
प्रभु श्री राम की पत्नी का क्या हुआ गुरुदेव? वो जंगल में सुरक्षित हैं और उनके बेटे भी हैं। क्या हम जाकर उनसे मिल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, वो महान राजा राम तुम्हारे पिता हैं और उनकी पत्नी सीता तुम्हारी माता हैं और तुम उनके 2 प्यारे बेटे हो। इतना सुनते ही दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। माँ, क्या राजा राम ही हमारे पिताजी हैं? माँ, आपने हम दोनों के लिए कितना कुछ कष्ट सहा है। सीता रोने लगी और दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। दिन बीतने लगे और अयोध्या राज्य में ऐश्वर्य स्थापित हो गया। हर तरफ सुख और शांति थी, लेकिन राम खुश नहीं थे। हर दिन राज्य का काम देखने के बाद वो अपने कक्ष में जाते और अंधेरे आसमान को सुबह होने तक देखते रहते। सिर्फ लक्ष्मण अपने भैया के पास होते। एक दिन दरबार में आदरणीय ऋषि और मेरे प्यारे मंत्रियों, मैं खुश हूं कि मैं अपनी प्रजा को सुखी रख पाया, पर युद्ध के बाद से मेरा मन अशांत है। मैंने युद्ध के दौरान लंका के कई मासूम लोगों को मारा है, जिसका मुझे बहुत दुख है। मुझे इसका पश्चाताप करना होगा। महाराज, आप एक क्षत्रिय हैं और आपने बस अपना धर्म निभाया है। मंत्री जी सही कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम अशांत हो तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। वो क्या है गुरुदेव? ये हमारे पूर्वजों और विश्व के महान राजाओं द्वारा किया गया बहुत बड़ा यज्ञ है। तुम्हें अपने सभी जानने वालों को इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करना होगा और उन्हें तुम्हारा अच्छा भोजन, कपड़े और स्वर्ण देना होगा। इसके पहले तुम्हें एक सुंदर सफेद घोड़े को सजाकर 1 वर्ष के लिए छोड़ना होगा, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। जो भी इसे रोकेगा उससे तुम खुद ही दंड दोगे। जब घोड़ा सुरक्षित तुम्हारे राज्य में वापस आएगा, तभी तुम यज्ञ शुरू कर पाओगे। ऐसा करने पर देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। सुनो लक्ष्मण, यज्ञ की तैयारी शुरू कर दो। हमारे सभी जानने वालों को निमंत्रण भेजो। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, गुहा और जांबवंत को आमंत्रित करना ना भूलना। मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगा भैया। राम, इस यज्ञ के लिए तुम्हारी पत्नी सीता का तुम्हारे साथ होना जरूरी है। तुम सीता की सोने की मूर्ति बनाकर अपने पास उसे रख सकते हो। ठीक है गुरुदेव, आपने जैसा कहा उसी तरह सारी तैयारियां हो जाएंगी। लक्ष्मण ने इस महान यज्ञ के लिए सारी तैयारी कर ली। उन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं को आमंत्रण भेजे। उन्होंने एक सुंदर सफेद घोड़े को सजाया और उसे छोड़ दिया। घोड़े पर एक चिन्ह लगा था, जिस पर लिखा था कि जो भी उसे रोकेगा उसे राजा से दंड मिलेगा। घोड़ा राज्य में आजाद घूमने को तैयार था। सभी घोड़े की तारीफ करते हुए राम के नियम का भी गुणगान करते।
आखिरकार घोड़ा जंगल से होते हुए ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंच गया। लव ने जब इस सुंदर घोड़े को देखा तो उसे देखता ही रह गया। कितना सुंदर घोड़ा है। मैं इसे बांध देता हूँ और देखता हूँ कि इसे कौन छुड़ा कर ले जाता है। उसने घोड़े पर लगे चिन्ह को पढ़ा। लव ने घोड़े को बांध दिया। भरत वहां घोड़े की खोज करते हुए आ पहुंचे और उसे बंधा देखकर हैरान रह गए। मेरी बात सुनो बच्चों, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। मेरी बात मानो, घोड़े को छोड़ दो। हमें पता है, आप चाहे तो हमसे युद्ध करके ये घोड़ा ले जा सकते हैं। भरत इस छोटे से बहादुर बच्चे की बातें सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर लव ने घोड़े को नहीं छोड़ा। आखिर में भरत ने लव पर बाण चला दिया, लेकिन जब लव ने जवाब में बाण छोड़ा तो भरत और उनके सिपाही बेहोश हो गए। एक सिपाही लक्ष्मण के पास लौट कर गया और उन्हें खबर दे दी। लक्ष्मण दो छोटे बच्चों की बहादुरी के बारे में सुनकर हैरान रह गए। मेरी बात सुनो बच्चों, ये कोई खिलौना नहीं है। इस घोड़े को छोड़ दो। हम जानते हैं, अगर आप चाहते हो तो हमसे युद्ध करके ये घोड़ा ले जा सकते हो। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हम हमारे पिताजी राजा राम के अलावा और किसी से नहीं डरते। क्या क्या कहा तुमने? हमने कहा कि हमारे पिता राजा राम हैं और हम कभी किसी से नहीं डरते। अब आपको समझ आया? लक्ष्मण ये सुनकर बहुत खुश हुए कि ये दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि भैया राम के बेटे हैं। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? हमारी माँ का नाम सीता है और हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? आप वहाँ क्यों चलना चाहते हैं? मैं ऋषि वाल्मीकि को भली भांति जानता हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। बच्चे लक्ष्मण को ऋषि वाल्मीकि के पास लेकर गए। वो लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हुए। लक्ष्मण ने वाल्मीकि का धन्यवाद किया और फिर सीता माता से मिले। सीता लक्ष्मण से मिलकर बहुत खुश हुई। मैया सीता, मैं लव कुश और आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप हमारे साथ वापस चलिए। लक्ष्मण, पहले इन बच्चों को अपने पिताजी से मिलने दो, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं इन्हें अभी अयोध्या ले जाता हूँ। लक्ष्मण, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। इनका ध्यान रखना। लव और कुश अयोध्या पहुंच गए, पर वो अब तक नहीं जानते थे कि लक्ष्मण कौन है और वो किससे मिलने वाले हैं। बच्चों को लक्ष्मण राज दरबार लेकर गए, जहां राम अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। पूरी सभा बच्चों को एकटक देखे जा रही थी। लक्ष्मण, बताओ ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? भैया राम, ये आपको कुछ गाकर सुनाने आए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इन्हें कहो कि गाएं। बच्चों ने गाना शुरू किया। उन्होंने राम के जन्म से पूरी रामायण सुनानी शुरू की। सभा में किसी को समझते देर न लगी कि राम की कहानी है। राम भी कहानी को सुनकर हैरान थे। और तब बच्चों ने सीता और उसके बच्चों के बारे में गाया। राम समझ गए कि लव और कुश उन्हीं के बेटे हैं।
राम अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटों को गले लगा लिया। बच्चे भी अपने पिताजी से मिलकर बहुत खुश हुए। राम बच्चों को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम ले गए सीता को मिलने के लिए। इतने वर्षों बाद राम सीता से मिले। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। वो रोने लगे। सीता उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। वो भले ही आश्रम में रह रही थीं, पर उनकी सुंदरता देवियों जैसी ही थी। वो साक्षात लक्ष्मी लग रही थीं। सीता, मेरे लिए इतने वर्षों तक तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल काम था। मैं तुम्हें अयोध्या वापस ले जाने आया हूं। मैं चाहता हूं तुम फिर एक बार अग्नि परीक्षा दो अयोध्या की प्रजा के लिए। मेरे साथ वापस चलो। प्रभु राम, मैं इतने वर्षों से आपकी राह देखती रही कि आप लव कुश को ले जाएं। आज मेरा काम पूरा हुआ। मैं आपसे फिर मिलकर धन्य हो गई। इतने वर्षों से मैंने आपके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं प्रभु। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ। मेरे पास ना तो शरीर में और ना ही मन में शक्ति बची है कि मैं और परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दूं। हे प्रभु, मैं आपके साथ हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। इसके बाद सीता आगे बढ़ी और फिर कहने लगी, धरती माता, आपने मुझे जन्म दिया है। अगर मैंने सच में अपने प्रभु श्री राम का इतने वर्षों से ध्यान किया है तो आप मुझे अपनी गोद में जगह दें। अगले ही पल धरती फट गई और देवी सीता उसके अंदर समा गई। सभी चौंक गए। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। लक्ष्मण उन्हें संभाल ना सके। सीता, ये तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा सीता। राम पूरी तरह टूट गए। हनुमान भी रोते रहे। ऋषि वाल्मीकि ने राम को संभाला और उन्हें अयोध्या वापस ले गए। दिन बीतने लगे। बच्चे बड़े हो गए। राम ने अपने बेटों को 2 राज्य सौंप दिए। दोनों अपने पिता की तरह ही बहुत गुणी थे। पर राम सीता के बिना नहीं रह पा रहे थे। उनके जीवन में कहीं खुशी नहीं थी। एक दिन खुद काल देवता एक ब्राह्मण के रूप में राम से मिलने आए। ब्राह्मण महाराज, मैं अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। आप यहां हमारे साथ रहकर हमें सेवा का अवसर दें। प्रभु राम, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और यदि हमारी वार्तालाप के मध्य कोई बीच में आएगा तो तुम्हें उसका वध करना होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने द्वार के सिपाही की जगह लक्ष्मण को पहरे पर रख दिया। प्रभु राम,
आपने मनुष्य का रूप लिया है, इसलिए आप भूल चुके हैं कि आप हैं कौन। आप हैं सर्वशक्तिमान और आप ही भगवान विष्णु हैं और आपकी पत्नी सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। धरती पर आपका समय अब पूरा हो चुका है प्रभु। अब आपको विष्णु का रूप लेकर वापस चलना होगा और मैं समय हूं, मैं काल हूं। मेरे प्रभु धन्यवाद, मैं तुरंत आपके साथ चलूंगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां राम से मिलने आ पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर देखा। लक्ष्मण, मैं राम से मिलना चाहता हूं। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया तो मैं अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या को नष्ट होने से बचाने के लिए वो राम के हाथों मरना पसंद करेंगे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने दिया। राम ने भी दुर्वासा ऋषि का आदर किया और आखिर में राम समझ गए कि उन्हें लक्ष्मण को मारना होगा, क्योंकि उन्होंने ऋषि को अंदर आने दिया। राम परेशान थे, वो लक्ष्मण को कैसे मार सकते थे, पर उन्होंने काल देवता को वचन दिया था। भैया, आपने जो वचन दिया था उसे निभाना ही होगा, तो आप कृपया करके मुझे प्राण मुक्त कर दीजिए। राम ने लक्ष्मण की तरफ बाण चलाने की कोशिश की, पर वो बाण छोड़ नहीं पाए। आखिर में लक्ष्मण ने ही महल छोड़ दिया। और वो सरयू नदी की ओर निकल गए। वो नदी में उतरे ही थे कि तभी ब्रह्मदेव अपने रथ के साथ वहां आ गए और उन्हें साथ ले गए। राम अपने भाई लक्ष्मण का जाना सह ना सके। वो भी सरयू नदी की तरफ निकल पड़े। पूरी अयोध्या उन्हें जाता हुआ देखकर रो रही थी। भरत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो फिर भी ना माने। जैसे ही राम ने नदी में पैर रखा, तभी आकाश में तेज रोशनी हुई और एक बार फिर ब्रह्मदेव अपने सुनहरे रथ के साथ प्रकट हुए। प्रभु राम, सभी देवता आपकी राह देख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अब आप अपने विष्णु के रूप को धारण कर लें। राम रथ पर चढ़ गए और ब्रह्मदेव के साथ चले गए। उन्होंने भगवान विष्णु का रूप लिया। सीता भी उनके साथ लक्ष्मी के रूप में थी और लक्ष्मण ने शेषनाग का रूप ले लिया, जिस पर विष्णु विराजमान होते हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। विष्णु और लक्ष्मी ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया।